नमस्कार, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस खबर में हम एक बार फिर से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए हाइक को लेकर बात करेंगे, लेकिन उसी के साथ उनकी जो बेसिक सैलरी में इजाफा होगा उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें, ताकि आपको ऐसे ही काम की खबरें और नई जानकारियां मिलती रहें। दोस्तों, हर 6 महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का तो इसका बेसब्री से इंतजार होता ही है, क्योंकि महंगाई भत्ता बढ़ने से उनकी सैलरी में भी इजाफा होता है। क्योंकि दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों की जो सैलरी होती है उसमें 2 फैक्टर होते हैं। एक तो होता है फिटमेंट फैक्टर, दूसरा होता है अप्रेजल। इन्हीं दोनों फैक्टर से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा या बढ़ोतरी होती है। इन दोनों के आधार पर ही बेसिक सैलरी तय होती है, क्योंकि फिटमेंट बढ़ेगा तो आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी और वही अप्रेजल होगा तो आपकी सैलरी का रिवीजन होगा। लेकिन नई खबर ये है कि बिना फिटमेंट फैक्टर और बिना अप्रेजल के ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। दोस्तों, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, यानी साल 2016 में। साल 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था, तब महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया गया था। कैलकुलेशन के लिए नया आधार वर्ष तय कर दिया गया। महंगाई भत्ता शून्य होने से कर्मचारियों को ये फायदा हुआ कि पिछला महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी में जोड़ दिया गया। अब वैसा ही एक बार फिर से होने जा रहा है। महंगाई भत्ता एक बार फिर से बेसिक सैलरी में मर्ज होकर सैलरी बढ़ने की योजना है। एक बार फिर से महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा। दोस्तों, साल 2016 के मेमोरेंडम में ये बताया गया था कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50% यानी बेसिक सैलरी का 50% होता है तो उसे खत्म कर दिया जाए, यानी शून्य कर दिया जाए। इस वक्त केंद्रीय कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता मिल रहा है। अगर ये बढ़कर 50% होता है तो इसे शून्य कर दिया जाएगा और एक बार फिर से 1% या 2% पर शुरू किया जाएगा। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि किसी की भी अगर नई नौकरी लगती है तो उसे शुरुआत में या उसकी पहली सैलरी 18,000 रुपए होती है, जो कि एक बेसिक सैलरी है। इस वक्त पे बैड लेवल पर 18,000 रुपए बेसिक सैलरी है और ये सबसे कम बेसिक सैलरी है। अगर इसकी कैलकुलेशन देखें तो कुल मिलाकर अभी आपको 7,560 रुपए बतौर महंगाई भत्ता मिलता है। लेकिन अगर यही कैलकुलेशन 50% महंगाई भत्ते पर देखें तो 9,000 रुपए मिलेंगे। 50% डीए होते ही इसे शून्य करके इसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा, यानी कि आपका 18,000 रुपए सैलरी जो है वो बढ़कर सीधे 27,000 रुपए बेसिक सैलरी हो जाएगा। इसके बाद आपको 3% के हिसाब से डीए में 810 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, मौजूदा वक्त में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% है, जो 1 जुलाई से बढ़कर 46% होने की उम्मीद है। इसके बाद जनवरी 2024 में महंगाई भत्ते के रिवीजन पर होने वाली बढ़ोतरी में आपको नजर रखनी होगी। अगर वो 4% बढ़ता है तो महंगाई भत्ता 50% पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद वो शून्य हो जाएगा। इसका मतलब आपकी बेसिक सैलरी में इजाफा हो जाएगा। तो दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि महंगाई भत्ता बढ़कर 50% होने की पूरी उम्मीद है और साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की भी। तो आप भी ये उम्मीद लगाइए कि आपका महंगाई भत्ता 50% हो जाए, ताकि आपकी बेसिक सैलरी में भी बढ़ोतरी हो। तो दोस्तों, ये थी खबर हमारी डीए हाइक और बेसिक सैलरी को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि इससे जुड़ी जानकारी आने पर आप जल्द से जल्द देख सकें। धन्यवाद।